नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे जो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख जो भी लोग मुझे सुनते हैं वो बहुत शिद्दत से इंतज़ार मेरा कर रहे थे। मुझे सियासत से बड़ी दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन दिलचस्पी अगर आ गई उस दिन मैं किसी बड़े पार्टी का बैनर थामूंगा और उसके बैनर तले काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन एक बात बड़े अफसोस के साथ, दर बदर भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है, अब किसी के चेहरे पे असलियत नहीं मिलती। रहे गुजर बता मुझको, राह पे चले किनके, मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। दोस्तों, बात अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो कि हाट अररिया का जो विधानसभा है वहां से आपने सुन लिया। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि अब्दुल्ला सालिम फिर से मजलिस ज्वाइन कर लिए हैं, फिर से ये हुआ है, टिकट मिल गया है, 10 तरह की गलत फहमियां। तो मैं 2 मिनट के लिए उसको दूर करने के लिए आ गया हूँ कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है और बदनसीबी से उनको टिकट नहीं मिला। और अब्दुल्ला सालिम कल यानी 20 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार से। कुछ लोगों ने कहा कि मुजाहिद साहब वो तो जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से उसके स्टार प्रचारक बन गए हैं। नहीं, आलिम है, आलिम के जैसा वो फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े आलिमों का ये फैसला हुआ कि नहीं, उसे आज़ादी ही लड़ना चाहिए, तो वो नॉमिनेशन डालने जा रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी अदबन कि दोस्तों आप भरपूर उनकी तारीफ करें। एक बात, जो कि मजलिस का एक सिपाही मैं भी हूँ, आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ न बोला हूँ और अल्लाह न करे कि मैं बोलूँ। लेकिन अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ, शायद मुझे लग रहा है कि मजलिस अगर 1 से 2 सीट कहीं निकाल दे, कहीं, लफ्ज़ कहीं का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो शायद उनकी बड़ी जीत होगी। सिर्फ उलमा का एक बड़ा तबका पूरे भारत के अंदर किस तरह की कुर्बानियां अब्दुल्ला सालिम ने नहीं दी। लेकिन उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता कि इसने क्या गेम खेला, नहीं खेला। हाईटेक जमाना है, डिजिटल जमाना है, बिल्कुल आया है, एक एक करके दुनिया जान रही है। जिस साहब ने खुद उनका वो टिकट काटा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हार रहे हैं, ये बड़ी बात है। और असदुद्दीन अवैसी साहब तक हमारे बड़े हैं, मुशफिक हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, कौम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मजलिस का मुझे अफसोस है कि बड़ा खसारा होने जा रहा है। अल्लाह करे कुछ मामला हो। लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में गलत फहमियाँ उड़ाना खत्म कीजिए कि मजलिस फलां फैजान, ये पार्टी वो पार्टी नहीं। निर्दलीय वो लड़ने जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और इंशाअल्लाह देखिए, अब्दुल्ला सालिम का भी 1 मरतबा टिकट काटिए, 2 मरतबा काटिए, लेकिन जब बंदा सियासत में आया है तो इंशाअल्लाह आज न कल कामयाबी मिलेगी। और जिस दिन कामयाबी मिल गई तो याद रखिएगा, मुजाहिद हसनैन हबीबी के इस जुमले को नोट कर लीजिए, फिर बंदा यूं पलट कर नहीं देखेगा, सीमांचल पे अच्छी हुक्मरानी को करेगा और सीमांचल की आवाज बनकर इंशाअल्लाह पार्लियामेंट तक जाएगा, विधानसभा ही नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। उस आलिम दीन ने क्या नहीं किया दुनिया जानती है। मेरा किसी भी पार्टी से जायज नाजायज ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपने हो या गैर। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता, फिर मिलूंगा और वक्त पर इंशाअल्लाह बताऊंगा। अस्सलाम।